इस वीडियो में हम एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर बात करेंगे। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज द सब्सटेंस दैट कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कि एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकता है। अब इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन इज द मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ एलिसिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। इम्यूनोजन को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जो एंटीजन हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है उनको हम इम्यूनोजन बोलते हैं, और एंटीजन जो एंटीजन हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करवा पाता है उनको हम सिंपली एंटीजन बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि एंटीजन हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है। जब ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है तब हम इसको इम्यूनोजन बोलते हैं, और जब नहीं करवाता है तब हम इसको सिंपली एंटीजन बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एंटीजन मे और मे नॉट बी द इम्यूनोजन, बट ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन। अब इपिटोप क्या है? इपिटोप इम्यूनोजन या एंटीजन का ही एक एक्टिव साइट है जो कि हमारी इम्यून सेल्स या एंटीबॉडी के ऊपर पाए जाने वाली रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फर्दर इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है। अब नेचर के ऊपर डिपेंड करके हम एंटीजन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एंटीजन प्रोटीन का भी बना हो सकता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है। ये पॉलीसेकेराइड का भी बना हो सकता है जो इम्यूनोजेनिसिटी स्ट्रॉन्ग तो शो करता है पर प्रोटीन से बने हुए एंटीजन से थोड़ा कम इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है। ये न्यूक्लिक एसिड का भी बना हो सकता है जो पुअरली इम्यूनोजेनिक है। ये लिपिड का भी बना हो सकता है जो वेरी पुअर टू नो इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है। अब हम इसकी सोर्स के ऊपर डिपेंड करें तो एंटीजन 2 टाइप के मिलते हैं, एक्सोजेनस एंटीजन और एंडोजेनस एंटीजन। एक्सोजेनस एंटीजन हम उन एंटीजन को बोलते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एक्सेट्रा। अब एंडोजेनस एंटीजन हम उन एंटीजन को बोलते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और हमारी खुद की बॉडी का ही इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है, जैसे कि फॉल्टी प्रोटीन्स हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गया, कैंसर सेल हो गया, इन्फेक्टेड सेल्स हो गया, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता रहता है। अब हम एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन की प्रॉपर्टी को देखने जाए तो हमको ये देखने को मिलता है कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन और हमारी इम्यून सेल के बीच के ब्रिज के हिसाब से काम करता है, और वो एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। एंटीबॉडी प्रोटीनियस इन नेचर है। एंटीबॉडी प्लाज्मा बी सेल से प्रोड्यूस होता है और एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है। एंटीबॉडी कैसे हमारी एंटीजन के खिलाफ काम करता है तो उसको देखने जाए तो पता चलता है कि एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन शो करता है, मतलब कि ब्लॉकिंग द पैथोजन एंट्री इनटू द सेल्स। ये ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एडीसीसी के थ्रू भी एंटीजन के खिलाफ काम करता है। यहाँ पे हम एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एंटीबॉडी का हेवी चेन है और ये एंटीबॉडी का लाइट चेन है। ये हेवी चेन का वेरिएबल रीजन है, ये हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन है। ये ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है। हेवी चेन और लाइट चेन के बीच का ये जो वेरिएबल रीजन है, इसी से ही हमारा एंटीजन बाइंड करता है और इसी रीजन को फैब रीजन भी बोला जाता है।
और ये हेवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, इसको हम एफसी रीजन बोलते हैं, जो हमारी इम्यून सेल की एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और इम्यून रेस्पॉन्स शो करवाता है। हेवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। The antibodies secreted by B cells upon stimulation are classified according to the amino acid sequence of the heavy chain, and antibodies of different classes perform different function during their immune response. मतलब कि जो एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स है, वो हैवी चेन के इम्यून अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करके बने हुए हैं। अब 5 तरीके की एंटीबॉडी के क्लास मिलते हैं हमें, जैसे कि IgM है, IgG है, IgA है, IgD है, IgE है। अब ब्लड सर्कुलेशन में इनके कॉन्सेंट्रेशन को देखने जाए तो सबसे ज़्यादा मिलता है IgG, और उससे कम मिलता है IgA, उससे कम IgG, उससे कम IgD, और सबसे कम IgE मिलता है। अब एंटीबॉडी के क्लास एम के बारे में बात करें तो GM सबसे पहला एंटीबॉडी है जो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स को शो करता है, और इसका लो एफिनिटी है। ये कन्वेंशनल बी सेल से नहीं बना होता है, ये B1 सेल से बना हुआ होता है। और the constitutively produced IgM antibodies, particularly those can come from the gut and mucosal areas, are frequently called as natural antibodies. IgM मॉलिक्यूल्स पेंटामर होते हैं, मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये पेंटामर है, मतलब कि इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, और इस पेंटामर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है ये जे चेन। This higher avidity of pentamer compensate for the low affinity of the individual antigen binding sites within the IgM monomers. IgM पेंटामर के साथ साथ हेक्सामर फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है, और हेक्सामर FC complement much more efficient than pentamer, possibly because of the presence of C1q. अब हम IgG के ऊपर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला IG इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लास है। ये मोनोमर है और इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, 1 और 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। IgM के बहुत सारे सब क्लास भी प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस में IgG1 है, IgG2 है, IgG3 है, IgG4 है। वैसे ही माउस में पाए जाने वाले IgG के सब क्लासेस है IgG1, IgG2A, IgG2B, IgG3। IgG1 और IgG3 ऑप्सोनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्सेप्ट फॉर IgG2। अदर IgG के सब क्लास प्लेसेंटा को पास कर सकता है। IgG3 plays in the activation of complement system. माउस के IgG2A और ह्यूमन के IgG1 particularly good at mediating ADCC by natural killer cells. IgG4 is the least abundant, पर ये हाइब्रिड एंटीबॉडी को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब IgG की में पाए जाने वाले डाइसल्फाइड बॉन्ड के नंबर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें मिलता है IgG की सब क्लास 3 में, उससे कम मिलता है IgG2 में, उससे भी कम मिलता है IgG1 और IgG4 में। तो इस हिसाब से ह्यूमन IgG3 इज द हाई नंबर ऑफ इंटरेक्ट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड।
अब इम्यूनोग्लोब्युलिन क्लास ए के बारे में बात करें तो ये प्रिंसिपली सिक्रेशन में पाए जाते हैं। डाइमरिक आईजीए प्रीडोमिनेंटली आईजीए 2 है जो ऑपरेट करता है एपिथेलियल सेल्स में। मोनोमरिक आईजीए is predominantly of subclass IgA. The ratio of IgA to IgA1 in the blood is 1:10. अब the ratio of IgA to IgA1 in gut is 3:2. IgA में 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है और इसकी ये डाइमरिक स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करवाने का काम करता है ये जे चेन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन डी के बारे में हम बात करें तो ये माइनर है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मात्र 0.2% ही मिलता है। ये बी सेल के रिसेप्टर के हिसाब से काम करता है और बी सेल की मैच्योरेशन में इफेक्टिव है। इसका एग्जैक्ट फंक्शन स्टिल अनक्लियर है, but it may involve in humoral immune response by generating B cell secretion and homeostasis. अब इम्यूनोग्लोबुलिन की ई क्लास के बारे में हम बात करें तो ये वेल नोन है टाइप 1 एलर्जीज के लिए। However, this also play an important role against defense, parasites, worms, protozoa, immunity to variety of venoms. Antigen binding to this cell-associated IgE triggers mast cell release powerful chemicals that induce reactions such as coughing, sneezing, and vomiting. IgE क्लास में भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने जाए तो हमें मिलता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैच द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस विद देयर फंक्शन। तो हम देखें तो IgE का फंक्शन क्या है? IgE का फंक्शन है मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक 1 के साथ होता है S। IgE का क्या फंक्शन है? IgE का फंक्शन है प्रोटेक्ट द फीटस। जैसे कि हमने बोला था ये प्लेसेंटा को पास कर पाता है। IgM इसका फंक्शन क्या है? IgM का फंक्शन है द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। IgM की प्रॉपर्टीज में हमने ये चीज देखा था। IgA ये क्या है? IgA है प्रोवाइड लोकलाइज प्रोटेक्शन टू म्यूकोसल सरफेस। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। एक दूसरा क्वेश्चन है, which of the following immune system components can function as opsonin? ऑप्सोनिन के हिसाब से हमने देखा था IgG क्लास ही काम करता है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हुआ एंटीबॉडी। आज के वीडियो के लिए इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।